हे गर्लीज, कभी कभी होता है ना कि मेकअप लगाते लगाते एंड में या तो बहुत हैवी लुक हो जाता है या फिर समझ ही नहीं आता कि किस तरह से मेकअप करना है। और सच बताऊं, मोस्ट ऑफ द गर्लीज इंक्लूडिंग मी वांट्स दैट नेचुरल ब्यूटी लुक, राइट? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो चंद चीज़ें जो आपको चाहिए फॉर दैट एफर्टलेस सॉफ्ट मेकअप लुक। तो अब अगर आपको मेकअप आता है या नहीं आता, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग। तो चलो शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। तो आपने मेकअप करने से पहले अच्छे से स्किन को प्रेप कर लेना है। तो इसके लिए मैंने हमेशा अपने पास शीट मास्क रखे होते हैं, स्पेशली इन विंटर्स में हमारी स्किन बहुत फ्लेकी और ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से मेकअप बहुत केकी लगता है। तो मैं मेकअप करने से पहले 15 मिनट्स के लिए ये शीट मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। ये हमारी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और जिससे स्किन बहुत सॉफ्ट और फ्रेश हो जाती है। इसको मैं यूज़ करने से पहले कुछ मिनट्स के लिए फ्रिज में रख लेती हूँ या फिर ठंडे पानी में। इससे ना स्किन को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिससे पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और मेकअप की एप्लीकेशन बहुत स्मूथ होती है। और इसे फेस पे लगाने के बाद ना मैं जेड रोलर के साथ रोल करती हूँ ताकि सारा प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको 15 मिनट्स के लिए लगाने के बाद जो सीरम इसमें बचता है या फिर कोई भी फेशियल ऑयल लेके मैं गौशा के साथ मसाज कर लेती हूँ या फिर फिंगर्स के साथ। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, पफिनेस को रिड्यूस करता है और नेचुरली एक कंटूर डिफाइन कर देता है और स्किन नेचुरली ग्लो करती है। इसके बाद अगर आप मेरी तरह लेंजेज से ऑब्सेस्ड हो ना, तो आप लेंजेज लगा लो। लेकिन अगर आप लेंजेज से कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं लगाने आते, तो सिंपली स्किप इट। मैं वैसे ना 14.2 डायमीटर के लेंजेज लेती हूँ। मेरी आइज़ छोटी है ना, तो इससे वो आइज़ बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। जिनकी बड़ी आंखें हैं वो 14.3 कंसिडर कर सकते हैं। छोटी आंखों के लिए वो प्रेफरेबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है लेंस। तो लेंस अप्लाई करने के बाद बारी आ जाती है एक लाइट हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र की, स्पेशली इन विंटर्स। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का ये जेल मॉइस्चराइज़र बेसिकली ऑयली स्किन के लिए रिकमेंडेड है। और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई और फ्लेकी है ना, तो पॉन्ड्स का ही एक क्रीम मॉइस्चराइज़र है, आप उसे कंसिडर कर सकती हैं। और फिर आप कोई टिंटेड सनस्क्रीन लगा लें। ये सब करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल रेडी फॉर मेकअप है। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ मिस रोज़ का कंसीलर अपने अंडर आई को, एक्नी स्कार्स वगैरह को कवर करने के लिए। अच्छा, अब फाउंडेशंस, बेस वगैरह, कंसीलर्स कुछ भी लगाते हुए ना आपने मेकअप का एक रूल याद रखना है कि लेस इज़ मोर। भाई, हम कोई ब्राइड नहीं है, हमें नेचुरली प्यारा लगना है, तो इस रूल को याद रखना है। इसके बाद कंसीलर लगा के अंडर आइज़ पे, ब्लेमिशेस पे तो फिंगर से डैप डैप करके ना तो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ या फिर किसी ब्यूटी ब्लेंडर्स के साथ। इसको यूज़ आपने इस तरह से करना है कि कोई भी आप लोगों ने रोज़ वाटर स्प्रे बॉटल में ऐड कर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और फिर आप लोगों ने अपने कंसीलर, फाउंडेशन वगैरह को ब्लेंड करना है। बहुत ही अच्छा आप लोगों का ये ब्लेंड होगा। इसके बाद बारी आ जाती है आँखों की, विच आई थिंक इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर फेस। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी आंखें और ज़्यादा प्यारी, बड़ी और क्यूट दिखेंगी। तो इसके लिए आपके पास बस ये 3 शेड्स होने चाहिए। मेरा आप देख लें कि मैंने इसको इतना इस्तेमाल किया है कि ये टूट ही है। इस छोटी सी पैलेट में जो ब्राउन शेड है ना, इसको आपने क्या करना है कि कोई सा भी ब्लेंडिंग ब्रश लेके ना, तो आप लोगों ने आईलिड की जो क्रीज है ना, इसमें ब्लेंड कर लेना है बिल्कुल हल्के हाथ से, कि कोई हार्श लाइन ना बने, और आप लोगों ने स्मूथ से इसको ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ट्रांजिशन जैसा इफेक्ट आए, जिससे इससे आपकी आइज़ और ज़्यादा डीपर और बिगर लगना शुरू हो जाएंगी। आपकी आंखें अगर छोटी हैं ना, तो इससे इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपकी आंखें ना डीपर और बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी। ये छोटा सा स्टेप है बट गेम चेंजर है। इस तरह से आप लोगों ने ब्रश पे लगा लेना है और ब्रश से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना उसको झाड़ लेना है और फिर आप लोगों ने इसको जो है ना ब्लेंड कर लेना अपनी क्रीज में। अगर ब्राउन शेड डार्क है ना, तो आप लोग ये ब्राउन और साथ वाले दोनों को मिक्स करके तो फिर यूज़ कर सकते हो। और फिर इसी पैलेट्स के इन दोनों शेड्स को मिक्स करते हुए इस ब्रश के साथ मैं अपने आईब्रोज के कट्स और गैप्स को फिल कर लेती हूँ। ये शेड ना नेचुरली ब्लेंड हो जाता है और कोई डार्क या हार्श शेड नहीं देता आईब्रोज पे। और परफेक्ट ब्रोज ना पूरे फेस को फ्रेम करती हैं। तो ये स्टेप करने के बाद आपको इंस्टेंट डिफरेंस विजिबल होगा। तो कट्स और गैप्स को फिल करने के बाद आप इस तरह से कोई ट्रांसपेरेंट मस्कारा ले सकते हो या फिर किसी भी स्पूली के साथ आप लोगों ने अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लेना है। मुझे ना पर्सनली आईब्रोज के लिए वो लिफ्ट अप लुक पसंद है, लेकिन मेरे बहुत ड्रॉपी हैं, तो मैं ना ये ग्लू वैक्स स्टिक है मेरे पास हेयर्स के लिए, और इसी को फिंगर्स के साथ मैं लेके ना आईब्रोज पे थोड़ा सा लाइट सा लगा लेती हूँ। तो फिर मैं इसी मस्कारा के साथ ना, ट्रांसपेरेंट मस्कारा के साथ उनको शेप कर लेती हूँ और वो बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत देर तक होल्ड करता है ये। तो इस स्टेप को भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक फेस ना बहुत लिफ्ट अप और बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद आइज़ को थोड़ा सा ब्राइट दिखाने के लिए ना, स्पेशली जब क्रीज ऑलरेडी ब्राउन टोन में है, तो ये 2 शेड्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं।
इनमें ना बिल्कुल लाइट सा नेचुरल सा शिमर है जो बहुत ही प्यारा लगता है आंखों में। ऐसे फिंगर्स के साथ डैप करके अपनी आईज पे लगा लेती हूँ और इनमें बहुत ही सटल सा स्पार्कल है। ये स्वैच आप लोग देख सकते हो, बहुत ही नेचुरल लग रहा है लेकिन इन रियल ये इतना प्यारा लगता है ना आंखों में। इसके बाद आपको किसी भी शेड की ज़रूरत नहीं है। और ये ना सेकंड नंबर 13 का स्वैच है, ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये ना पिंक और सिल्वर का मैच है। ये ना सारे डबल शेड्स देते हैं और इसका स्वैच भी आप चेक कर सकते हो, इतना प्यारा लगता है ना। मैंने जब से ये परचेज़ किया मैं हमेशा इन्हें यूज़ करती हूँ। तो इसे अप्लाई करने के बाद आपने वाटर लाइन में काजल या फिर वाइट पेंसिल यूज़ कर लेनी है। अगर आंखों को बोल्ड और डिफाइंड लुक देनी है ना तो फिर काजल यूज़ करना है, स्पेशली नाइट टाइम के लिए। और अगर आंखों को बड़ा और फ्रेश दिखाना है ना तो फिर वाइट पेंसिल यूज़ करनी है वाटर लाइन में, डे टाइम में। और इसके बाद लंबी लैशेस किसको नहीं पसंद, इसके लिए आप सबके पास एक कर्लर तो लाजमी होना चाहिए। इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, आपके पास कोई भी ब्लो ड्रायर है ना घर में तो उसको आपने चला के ना इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको थोड़ा सा हीट कर लेना है। इससे क्या होगा कि लैशेस आपकी ना सही से कर्ल हो जाएंगी और बहुत देर तक होल्ड करेंगी। इसके बाद आपको एज सच मस्कारा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हैं ना तो आपकी लैशेस बिल्कुल फालसीज लगेंगी। तो इसके लिए ये दो ऑप्शंस है, एक बॉब का मस्कारा और एक हमारे पास एसेंस का मस्कारा है। और इनकी वर्किंग में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन प्राइसेस का ह्यूज डिफरेंस है। पहले ये बॉब का मस्कारा है, एक अफोर्डेबल ऑप्शन है और ये बहुत ही अच्छा कर्ल और वॉल्यूम प्रोवाइड करता है लैशेस को और ये वाटरप्रूफ है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है एसेंस का मस्कारा, ये भी आपकी लैशेस को बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम और कर्ल प्रोवाइड करता है लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है तो लैशेस को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करता। वाटरप्रूफ का ये होता है कि लैशेस उतारते हुए एक दो उतर ही जाती हैं। तो मेरी तरफ से दोनों रिकमेंडेड है। बॉब वाला तो हाईली रिकमेंडेड है, सस्ता भी है और काम भी बहुत अच्छा है। मस्कारा लगाने के बाद बारी आ जाती है लाइनर्स की और मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, मैं दोनों के बारे में आपको गाइड करती हूँ। अब अगर आप मेकअप में न्यू भी हो ना तो आप कोशिश करो कि इस तरह का लाइनर लो, ये इजी टू यूज़ होता है और आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो लाइनर के लिए। और अगर आप बेसिक लाइनर अच्छे से लगा लेते हो ना तो फिर आप ये एक्वा के लाइनर्स ले सकते हो। इसको लेने के बाद आपको दोबारा मेरे ख्याल से लाइनर लेने की ज़रूरत तो नहीं है, ये इतना लंबा चलते हैं ना। मेरे पास इसमें दो शेड्स है कि ब्राउन शेड है, ये बहुत ही क्लासी और प्यारा लगता है, ब्लैक से थोड़ा सा हटके हो जाता है और प्यारा भी बहुत लगता है। इसको आपने रोज़ वाटर से स्प्रे करके तो ब्रश के साथ यूज़ कर लेना है। बस ये है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए तो फिर ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसी में मेरे पास ब्लैक शेड भी है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। तो मेरी तरफ से ये दोनों रिकमेंडेड है, आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बारी आ जाती है भाई रेड चीक्स की। और मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, कोई लड़की कुछ लगाए या ना लगाए टिंट तो हर कोई लगाता है। तो इसके लिए मेरे पास ये दो अफोर्डेबल ऑप्शन है। एक ये क्रीम ब्लश है, स्पेशली फॉर विंटर्स में स्किन क्योंकि ड्राई और फ्लेकी हो जाती है तो उसमें आप कोशिश किया करें कि पाउडर ब्रश तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, कोई क्रीमी ब्लश ले। ये स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोई रखता है। या फिर आप मिस रोज़ का ये टिंट ले सकते हो, इसका भी पिगमेंट बहुत अच्छा है। इसका स्वैच मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये दोनों मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद बारी आ जाती है लिप शेड्स की। तो विंटर्स में मैं मोस्टली लिप ग्लॉसेस ही प्रेफर करती हूँ। मैट लिपस्टिक्स भी बहुत प्यारी लगती हैं लेकिन उसके लिए एक टिप है कि लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले कोई भी लिप बाम अप्लाई कर लेनी है और सुबह में जब ब्रश करते हो ना तो ब्रश से ही हल्का सा लिप्स को एक्सफोलिएट कर लें ताकि जो डेड स्किन है ना वो उतर जाए। इसके बाद मेरा एक फेवरेट कॉम्बो है, ये फ्लोरमर की लिप पेंसिल है विद वन टच का, ये न्यूड शेड है 04 नंबर। ये बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, मुझे विंटर्स में ये बहुत पसंद है। तो आप ये कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना। अब जिनको मेकअप नहीं भी ना आता तो ट्रस्ट मी गर्ल्स, बाय फॉलोइंग ऑल दीज यू आर अबाउट टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टिप या प्रोडक्ट हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।